दिल की इस महफिल में आप सभी दिलदारों का स्वागत। आइए एक और किस्सा सुनते हैं दिल से, कुछ और लम्हों को जीते हैं दिल से। एक महीना था 2020 का अप्रैल। कैलेंडर का एक ऐसा पन्ना जिसे देखकर रूह कांप जाती है। वक्त का ऐसा टापू जिस पर दुनिया की तमाम हलचलों ने झेला एकाकीपन, जिसमें कैद रही हैं आजादियां, जिसके बीहड़ में छटपटाते रहे हैं सपने, जिसमें आसमान टूटने के खौफ से भागते रहे हैं कदम, जिसमें सिर्फ रास्ते थे, मंजिलों का कोई पता न था। यह केवल अप्रैल नहीं था, समय से टूटकर गिरी हुई ऐसी बिजली था जिसमें मौत ने कई जिंदगियों पर दस्तखत किए, जिसने कई आंखों को आंसुओं की पनाहगाह बना दिया, जिसने सूरज की स्लेट पर रातों की इबारत लिख दी। यह ऐसा विभत्स चेहरा था जो हर इंसान के चेहरे पर चिपका था और सभी को डरा रहा था एक दूसरे से, जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन दीवार बनकर खड़ा था हर रिश्ते के बीच। ये कराह का ऐसा दर्दनाक स्वर था जो उठ रहा था हर आदमी के भीतर से, लेकिन न जबान कह पा रही थी और न कान सुन पा रहे थे। यह ऐसा कातिल था जो हर शख्स को कातिल बनाने में लगा था, जिसके हाथ में न कोई हथियार था, न खून का एक भी छींटा, फिर भी उसके इरादे जानलेवा थे। अदालतें सजा सुनाने के बजाय उसे सजदा कर रही थीं, सेनाएं लड़ने के बजाय उससे बचने में लगी हुई थीं, सत्ताएं या तो ध्वस्त हो रही थीं या फिर अपने अपने किले में महफूज थीं। देवता बिना पूजा अर्चना के भी मंदिरों में प्रसन्न थे। 2020 का अप्रैल, जहां सभी कुछ एक साथ ठहरा हुआ था और चल रहा था एक साथ। लोग अपने अपने घरों में ठहरे हुए थे, लेकिन बाहर निकलने की बेचैनी चल रही थी। दुकानें बंद थीं, लेकिन नफा नुकसान चल रहा था। दफ्तरों में ताले लगे हुए थे, लेकिन काम चल रहा था। हवाई जहाजों के पर कतरे हुए थे, लेकिन आशंकाओं की उड़ानें गगनचुंबी थीं। रेलें ठहरी हुई थीं, लेकिन पटरियों पर घर पहुंचने की ख्वाहिश चल रही थी। मोटर गाड़ियां बंद थीं, लेकिन अपनों के बीच पहुंच जाने की उम्मीद चल रही थी। स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन पढ़ाई चल रही थी। मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सुरक्षा घेरे में बंद थे, लेकिन सरकारें चल रही थी। जरूरतों की खरीदारी बंद थी, लेकिन रुपया चल रहा था। सचिवालय बंद थे, लेकिन फाइलें चल रही थीं। आंखें ध्यान में बंद थीं, लेकिन आंसू चल रहे थे। मुंह मास्क से बंद थे, लेकिन भूख चल रही थी। रोते हुए हंसने का अभ्यास चल रहा था। इस अप्रैल लोग चांद पर नहीं, गांव जाने के बारे में सोच रहे थे। इस अप्रैल बच्चों की परीक्षा नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आए, नई कक्षा में दाखिला नहीं हुआ, कॉपी किताब नहीं खरीदी गई, नया यूनिफॉर्म नहीं आया, नए लंच बॉक्स को पराठे नहीं मिले। इस महीने छुटके का समर कैंप रह गया, ननिहाल रह गया, दादी का चारों धाम रह गया, भजन भंडारे रह गए, तिलक परीक्षा रह गई, न्योता बारात रह गए। इस महीने अकेले गाए गए जन्म के गीत, इस महीने अकेले ही मरघट तक गए मुर्दे। इस महीने हंसी भी अकेली थी, आंसू भी अकेले। इस महीने पृथ्वी परिवार नहीं रह गई थी, बल्कि परिवार ही पृथ्वी के किसी कोने का हिस्सा लग रहा था। यह महीना जब भी लिखेगा अपना बही खाता, यही लिखेगा कि किसी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, कोई किसी के गले नहीं मिला। सरकारों ने सामाजिक दूरी की न केवल सिफारिश की, बल्कि तकरीबन कानून बना दिया। यह जाने कैसा महीना था।
जिसमें एक अनदीखे वायरस ने भी हिंदू मुसलमान की पहचान देखी। ये जाने कैसा महीना था जिसमें सारी बीमारियां स्थगित थीं, केवल उस बीमारी के लिए अस्पताल खाली कराए गए थे जो लाइलाज थी। ये जाने कैसा महीना था जिसमें इलाज करने वालों पर ही पत्थर बरसाए गए। ये जाने कैसा महीना था जिसमें गांव में मां घर की देहरी पर बैठी बेटे का इंतजार करती रही और शहर गए बेटे की कोई खबर तक नहीं आई। ये जाने कैसा महीना था जिसमें कई हाथ हल्दी चढ़ने से रह गए, मेहंदी नहीं रच पाई, शहनाइयों को सुर नहीं मिले, शादी के मंडप सूने रह गए। ये जाने कैसा महीना था जिसमें बड़े शहर ने गांव बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जो सुविधाओं के बगैर जिंदा था। ये जाने कैसा महीना था जिसमें सियासी नारे संक्रमित थे, आवश्यकताएं बिना आविष्कार के थीं। ये जाने कैसा महीना था जिसमें लोग नौकरियों से निकाले जा रहे थे, इंक्रीमेंट लगने के बजाय तनख्वाहें काटी जा रही थीं, मजदूरी छीनी जा रही थी, फिर भी लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। जाने कैसा महीना था जिसमें अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र हो गया था। ये जाने कैसा महीना था जिसमें लोग जिंदा बच जाने को ही जिंदगी समझ रहे थे। ये जाने कैसा महीना था जिसमें लोग इतने ऑनलाइन थे कि सांसें और रोटी भी गूगल से डाउनलोड करने में लगे थे। जाने क्यों डर लगता है कि 2020 का ये अप्रैल दूसरे महीनों की भी आदत न बिगाड़ दे। ये अपने हाथ पांव किसी दिसंबर किसी मार्च तक न फैला ले। समझ में नहीं आता ये मृत्यु की प्रस्तावना है या जीवन का उपसंहार। दिल के इस किस्से का हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। फिर एक विनती, फिर एक गुजारिश। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का लालित्य बचा रहे, इसकी खूबसूरती कायम रहे, तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।